नमस्कार दोस्तों। वो सरकार जिसकी फितरत जिद्द है, वो सरकार जो किसी भी आंदोलन को कुचलने के तरीके जानती है, वो सरकार जिसके पुलिस छात्रों पर, युवाओं पर लाठी डंडे और आंसू गैस के गोले बरसाकर उन्हें भगाकर इस आंदोलन को, प्रदर्शन को खत्म करना चाहती है, वो सरकार के मुखिया, सत्ता के सबसे बड़े शीर्ष पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी, उनके कई मंत्री और तमाम लोग रात भर जगे रहे। रथ जगा हुआ है उनका। क्या हुआ है रात भर, ये बताने से पहले आपको बताऊं, ये जंतर मंतर है, प्रोटेस्ट साइट, पीछे स्टेज है और ये सुबह का वक्त है। अभी लगभग 9:30 बजे, 9:35 जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। और देखिए कि जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पर कितने बच्चे रात भर यहाँ, वो बच्चे, छात्र, युवा रहे। लेकिन रात भर क्या हुआ, बहुत नाटकीय घटनाक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक, जितनी मेरी मेमोरी है, कभी इस तरह से रील की तरह से ऐसे रिकॉर्ड करके कोई वीडियो जारी नहीं किया, वो भी रात में सेल्फी मोड पे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रात में 12 बजने से 8 मिनट पहले एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें उन्होंने बात की कि किस तरह से नीट पेपर लीक को लेकर दुखी हैं और कड़े कानून बनाने की बात की कि संसद में जो सोमवार से सत्र शुरू होगा उसमें कठोर कानून बनाने के लिए बिल लाया जाएगा। लेकिन नाटकीय घटनाक्रम को समझिए। 11:52 पर प्रधानमंत्री का एक ट्वीट होता है। उसके कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे बाद, सरकार के 2 मंत्री, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मेदांता पहुंचते हैं, सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाते हैं और अनशन तुड़वाकर वहां से तस्वीरें जारी होती है कि सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया और 26वें दिन वो तस्वीर जारी होती है। और उसके कुछ देर बाद सब देखिए कोऑर्डिनेटेड हो रहा था कि किसी तरह से ये आंदोलन, प्रदर्शन खत्म हो, बच्चों की नाराजगी दूर हो। प्रधानमंत्री की तरफ से 1:27 पर, सोचिए सरकार कितने दबाव में होगी और किस तरह से सरकार रात में, आधी रात को एक्टिव मोड में थी। प्रधानमंत्री ने, सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने का ऐलान किया, तस्वीर आई। उसके कुछ मिनट बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया, मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। और जैसे ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया, उसके कुछ देर बाद सीजेपी के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, उनकी तरफ से कहा गया कि अच्छी बात है, हम भी चिंतित थे कि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ा, 25 दिन का अनशन कम नहीं होता, लेकिन ये प्रोटेस्ट तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा। सोनम वांगचुक ने जो अनशन तोड़ा उसको लेकर उनका वीडियो बयान भी आया आज सुबह। एक तरह से उनके बयान में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग थी, जिस मांग को लेकर यह अनशन शुरू हुआ, जिस मांग को लेकर ये आंदोलन, प्रदर्शन शुरू हुआ, वो मांग डाइल्यूटेड थी। उस मांग का जिक्र सोनम वांगचुक के उस वीडियो में भी शायद नहीं है। बयान में तो वो बात कर रहे हैं कि मंत्रीगण आए और उन्होंने हमारी बातें, मांगे मान ली कि उन छात्रों पर, प्रदर्शनकारी छात्रों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, एक्शन नहीं होगा और उसके बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ ख़ास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है, विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर, नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता, तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases against those protesting peacefully at Jantar Mantar in Delhi and those participating in the march to the parliament on July 20, 2026.
The government has already assured threadbare discussions to find solutions to paper leaks and educational reforms for exams in the Parliament. Besides, the government is also positively considering suitable compensations for the suicide victims of recent NEET paper leaks. ये हमारे साइड से And thank you. I have my leaders from the apex body of Ladakh and the KDA were also here, and they have flown all the way from Ladakh, and I'm grateful to them. Thank you. They may be visible one by one. Thank you, sir. Thank you. और ये भी ऐसा भी नहीं होता, आधी रात के बाद, शायद टाइम मेरे पास नहीं है, सरकार की तरफ से एक बयान आया, स्टेटमेंट बाय द गवर्नमेंट। बयान में ये कहा गया कि सरकार पॉजिटिव है कि छात्रों, उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो 20 जुलाई के प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने मार्च में पार्टिसिपेट किया, उनके खिलाफ किसी भी तरह का क्रिमिनल केस नहीं होगा और उसके बाद बाकी चीज़ें। मतलब सरकार पर इतना दबाव बना इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से, इन आंदोलनकारियों की तरफ से, इन छात्रों और युवाओं की तरफ से कि जिस सरकार की पुलिस, क्योंकि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, इसी प्रोटेस्ट साइट पर आंसू गैस के गोले और लाठी डंडे लेकर पहुंची थी, इसी प्रोटेस्ट साइट पर अंधाधुंध लाठियां चली थी और पता नहीं कितने बच्चों को कितनी चोटें आई, भगदड़ मची थी और उसके बाद जो कुछ हुआ आप जानते हैं, इसलिए रिपीट नहीं कर रहा हूं। और उसी रात, उसी शाम, देर शाम फिर इसी प्रोटेस्ट साइट पर वो बच्चे पहुंचे। अब देखिए फिर से एक बार यहाँ मोटे तौर पर स्टेज बन रहा है। यहाँ पहले एक पंडाल ऐसे पंडाल क्या कहूँ, प्लास्टिक जैसा ऊपर लगा था ताकि बारिश में बच्चों का बचाव हो सके। ये जो स्टेज देख रहे हैं, ये स्टेज सब आनन फानन पुलिस ने उखाड़ दिया था उस दिन 20 तारीख को, लेकिन अब फिर से एक बार यहाँ स्टेज और पंडाल या प्लास्टिक से ऐसे इंतजाम हो रहे हैं ताकि बच्चे, अगर बारिश हो तो यहाँ बच्चे टिके रहें। अब सवाल उठता है, सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया, सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरी हुए बगैर अनशन खत्म कर दिया, लेकिन ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन जहाँ तक पहुँचा, थोड़ा आगे हटे तो कुछ लोगों से बात करूँगा, ये प्रोटेस्ट, ये आंदोलन जहाँ तक पहुँचा है, अब ये क्या शक्ल अख्तियार करेगा। मैं 2-4 स्टूडेंट से चाहता हूँ बात करूँ जो यहाँ आए हैं प्रदर्शनकारी। स्टेज से ये भी अनाउंस हो रहा था कि कुछ असामाजिक तत्व, अराजक तत्व, कुछ ऐसे लोग जो इस आंदोलन में होकर भीड़ का हिस्सा बनकर कुछ ऐसी अराजकता फैला सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं, उसका हिस्सा मत बनिए, उन्हें पहचानिए, उनकी पहचान कीजिए, उससे उनसे दूरी बनाइए। इस तरह का ऐलान भी, अनाउंसमेंट भी यहाँ अभी स्टेज से हो रहा था। अब जरा मैं चलता हूँ इस स्टेज के एरिया से बाहर, बच्चों से बात करने, जो अलग अलग जगहों से बच्चे आए हैं। कहाँ से आए हो तुम? हम कोटा से आए हैं सर, हम नीट के स्टूडेंट हैं। नीट के स्टूडेंट हो? क्या नाम है आपका? मेरा विनीत कुमार। ये नीट के स्टूडेंट हैं, कोटा से आए। कब आए कोटा से आप? हम रात में चले थे, मतलब ट्रेन पकड़े थे, अभी 4 बजे में पहुंचे हैं। आज सुबह? हाँ, आज सुबह। तो क्यों लगा विनीत कि यहाँ आना चाहिए आपको? ये हम लोग के लिए हो रहा है, ये चीज़ नीट वाले के लिए हो रहा है, तो हम नहीं आएंगे तो फिर मेरा भी तो क्या है उसमें, मतलब मेरे लिए ही ये बार बार नीट पेपर लीक कर रहा है। 21 से लीक हो रहा है, 21, 22, 23, 24, 25 में नहीं हुआ, मान लीजिए वो भी हुआ, पता नहीं चला, फिर मतलब 26 में हो रहा है, रीनीट हो रहा है, फिर से नीट हो रहा है। मतलब इतना बच्चा सुसाइड कर रहा है। कोटा में तो हर एक साल सुसाइड करता है, ये एक बार आज ना, इस साल ना, ये 2 महीना से पता चला है 20 बच्चा सुसाइड कर रहा है। कोटा में तो हर एक साल सुसाइड होता है, वो तो आप लोग बताते भी हैं, आप जाते भी हैं कोटा, तो आप ये चीज़ को खबर करते हैं। हम मोदी जी से ये बात से नहीं खुशी है, मतलब खुश है वो, मतलब कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहे, बस वो अपना ये गिनवा रहे हैं, मतलब अपना अच्छा ही गिनवा रहे हैं। हम देखो ये कर दिए, ये एग्ज़ाम करवा दिए 22 लाख बच्चा को, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं रहे हैं। तो मेरा ये गलती है, हम इतना दिन से गलती कर रहे हैं। आदमी को 1 बार क्षमा, 3 बार क्षमा किया जाता है, बार बार तो क्षमा नहीं किया जाता है। अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का कोई बात ही नहीं हो रहा है, उनको इस्तीफा होना चाहिए। हम लोग का बस यही मांग है सर। चलिए ठीक है, अब जरा हम बाहर चलते हैं, देखते हैं, कुछ बच्चों से बात करते हैं। आइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यार। थैंक यू, थैंक यू। उतरने दो पहले, एक मैं उतरने दो, एक मैं उतरने दो पहले, उतरने दो पहले यार, गिर जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू, थैंक यू सर। सर जी एक फोटो, सर जी, सर जी।
एक मिनट आगे दो। आपको अफसर समस्ती जी को देखते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जल्दी करो। अरे यार बहुत गर्मी है, जल्दी करो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो ए चलो आगे चल बेटा जल्दी, चलो ठीक है। कहाँ से आओ बच्चों आप लोग? हम लोग जाजा कॉलोनी वजीरपुर से आए हैं। पढ़ाई करते हो आप लोग? क्या पढ़ाई करते हो? 12th में सब? अच्छा, तो बड़ा जल्दी आ गए प्रदर्शन में 12th में ही अभी। क्यों? लगते छोटे छोटे बट बड़े हमें भी इनके साथ खड़ा होना है, तो सपोर्ट करने से इनके साथ ये भी स्टूडेंट है, सबको सपोर्ट करना, ये भी स्टूडेंट है, तो हमें लगा कि इनकी और हिम्मत बढ़ाएं। हाँ अच्छा, इसलिए लगाना चाहिए। एक्चुअली हम भी आने वाली जनरेशन के यूथ है, तो ऐसा दोबारा ना हो, हमें भी आना चाहिए प्रोटेस्ट करने के लिए और लोगों को भी उत्साहित करना चाहिए कि हमारे साथ चलो। वैसे तो हम 4 ही आए, हमने बहुत लोगों को कहा था। अच्छा आप 4 एक साथ आए? हाँ। बहुत लोगों को कहा था। हाँ लेकिन मना कर दिया, कह रहे मम्मी जाने नहीं दे रही, मम्मी मना कर रही है। हमने कहा हम बंक करके आए वैसे। तो आप इसको बंद एक करके मिनट आए एक मिनट वैसे। रुको बेटा, इसको बंद करके आए। प्लीज ऐसे मत करो। तो आप लोग मम्मी को बता के आए हो? बंक करके आया। आप लोग भी नहीं मम्मी घर पे नहीं बताया। घर पे नहीं पता? अब ये 4 बच्चे आए, एक मिनट, हाँ? मम्मी एक आने नहीं मिनट देती, रुको। हाँ मम्मी आने नहीं देती, कहती अगर पुलिस ने मार दिया, कुछ कर दिया, कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इस चक्कर में मम्मी ने मना कर दिया, तो हमने सोचा कि बंक करके जाएंगे, लेकिन जाएंगे जरूर। तो क्या बंक करके आए? घर से झूठ बोल स्कूल के? से। स्कूल भी था आज? स्कूल से बंक करके सब आ गई? कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप लोग? ऐसे वैसे नहीं नाम मत बताओ चलो, क्योंकि ये भी हो रहा है कि बच्चों को आइडेंटिफाई भी किया जा रहा होगा। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक इस आंदोलन से दूर रहें। जरा सोचिए, यूनिवर्सिटी के छात्र और शिक्षक आंदोलन की बुनियाद होते हैं। तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो राजनीति में आए और शिक्षक रहते हुए और उसके बाद वो मंत्री और सांसद बने, मुरली मनोहर जोशी से लेकर और कितने लोग मुख्यमंत्री तक बने। और यहाँ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी पर खौफ है, ऊपर से प्रेशर है, बच्चे यहाँ न पहुँचे, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि आप लोग वहाँ ना पहुँचे। और ये देखिए बच्चे आए हुए बंक करके स्कूल से। तो मम्मी को अगर पता चल गया तो वीडियो से तो पता चल जाएगा। मारेंगी और क्या, पिट लेंगे। पिट लेंगे? और क्या, मम्मी मारेगी? इधर आ इधर आ। डांटेंगी ऑफ कोर्स। हाँ। बच्चे और मतलब बिन बताए चले गए और थोड़ा मतलब मम्मी को लगेगा कि बिन अगर बता के जाते थोड़ा सही रहता। क्या नाम है बेटा आपका? नेहा। आपका? अलीशा। अलीशा। आपका? आपका? तो ये बताओ कि अब तो वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, वीडियो तो मेरे यूट्यूब पे जाएगा, तो पिटने के लिए तैयार हो? हैं? पिटने के लिए तैयार हो आप लोग, और फिर भी यहाँ आए हो? अच्छा जी, कमाल है। अच्छी बात है, आना चाहिए। एक बात बोलूँ, ये नहीं होना चाहिए अगर पेरेंट्स मना करें तो बच्चे कहते नहीं जाएंगे, पेरेंट्स घर में नहीं रहने देंगे, हमें घर से भगा देंगे या कुछ करेंगे, मारेंगे पीटेंगे। बट मैं ये सोचती हूँ कि अगर जो हमारे साथ हो रही है आने वाले टाइम पे ना हो, तो हमें प्रोटेस्ट में खड़ा होना ही पड़ेगा, आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अपने देश के लिए लड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम ही अपने देश का यूथ है और हम ही कुछ कर सकते हैं आगे। और ये दोबारा ना हो, इसके लिए हमें प्रोटेस्ट में आना ही चाहिए। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो आप? एक्चुअली मेरे को डिसाइड नहीं है, बट जो मेरा बड़ा भाई है वो डॉक्टर है, तो वो कह रहा है डॉक्टर बनना, बट मुझे डॉक्टर नहीं बनना। क्यों? नीट देना होगा? बार नीट का एग्जाम ऐसे मतलब लीक हो रहा है, तो नीट इतनी बच्चे प्रिपरेशन करते तो कुछ करते, कुछ फायदा नहीं होता, बार लीक हो जाता है, ये गलत बात है। तो आप लोग क्या चाहते हो? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा? एक सेकंड, मैं बच्चों से बात कर रहा हूँ, होल्ड करिए। इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ? इस्तीफा देना पड़ेगा, किसी और का मिनिस्टर बनाओ। और अगर मान लो इस्तीफा नहीं देते हैं, 1 महीने प्रोटेस्ट खिंचता है तो? कोई बात नहीं, करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हर रोज करेंगे। हर रोज आओगे? हर रोज स्कूल बंक करके आ जाओगे? मम्मी को बताएंगे। मम्मी को बताएंगे। अच्छा आप बताओ, शनिवार रविवार आ रहा है, तब तो स्कूल में छुट्टी है, फिर तो बिना मम्मी को बताए यहाँ कैसे आ सकते? आज पता चल जाएगा, लेकर आ जाएंगे, उनको समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि देश में क्या क्या चल रहा है। अगर हम खड़े नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ। इस चक्कर में अपने पेरेंट्स को भी मनाओ, अपने घर वालों को मनाओ, प्रोटेस्ट में लेकर आओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे आ भी रहे हैं कि अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों के दबाव में आ रहे हैं, और बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे आए।
तो हर तरह के पेरेंट्स हैं। और ये जो बच्चे हैं इन्हें लग रहा है कि इस प्रोटेस्ट में इन्हें आना ही चाहिए, क्योंकि इनकी लड़ाई है और इनकी लड़ाई जहाँ लड़ी जा रही है वहाँ इन्हें मौजूदगी दर्ज करानी ज़रूरी है। हाँ, इस क्या श्योर, आना चाहिए, सबको आना चाहिए। में है उन्हें भी आना चाहिए, सब आओ। और मैं ऐसे बच्चों से इसलिए बात करता हूँ ताकि जो एक नैरेटिव थोड़ा पीछे ठीक है, जो नैरेटिव फैलाया जाता है कि वहाँ जो प्रोटेस्ट में हैं वो पढ़ने लिखने वाले नहीं हैं, अलग किस्म के लोग हैं, वो भेजे गए लोग हैं, तरह तरह की जो ऐसी कहानियाँ बनाई जाती है। ज़रा इन बच्चों के चेहरों को देख लीजिए, सब 12th की बच्चियाँ हैं और स्कूल में पढ़ती है। इनका बड़ा भाई डॉक्टर है और उसके बाद बिना मम्मी को बताए यहाँ आ गई है। थोड़ा सा आगे बाइक, हाँ आगे आगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जाइए बेटा, जाइए आप लोग, आइए इधर आइए, आइए आइए। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। आप लोग कहाँ से आए हो? पढ़ाई करते हो आप लोग? क्या पढ़ाई करते हो? इंग्लिश ऑनर्स। कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो कब आए हो? अभी सुबह सुबह पहुँच गए आप लोग? हाँ अभी जी। तो 10 भी नहीं बजे हैं। हाँ जी, हम सुबह ही निकल गए थे घर से 8 बजे सारे। कॉलेज में छुट्टी है अभी? कॉलेज में हाँ जी। तो घर में मम्मी को बता के आए हो ऐसे? हाँ जी। तो मम्मी करिए जाओ वहाँ। हाँ जी, उन्होंने बोला कि तो अगर रोज- आप देखोगे नहीं देश में क्या चल रहा है तो आपको पता कैसे चलेगा। ऐसे भी पेरेंट्स हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अनन्या गोगी। आपका क्या नाम है? अंजलि चौहान। तो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो? हाँ जी, आई एम इन सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में। तो ये अनन्या है और ये बच्चे देखिए कैसे आ रहे हैं। इधर आइए, इधर आइए। कहाँ से आ रहे हो बेटा आप लोग? बिहार हैं? बिहार से आ रहे हो? पटना। क्या पढ़ाई करते हो तुम? अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। एसएससी की तैयारी करो। क्या नाम है तुम्हारा? गौरव। तो गौरव कब आए बिहार से आप? आज अभी हैं? सुबह में 7 बजे। आज ही आए? हाँ, सीधे सीधे ट्रेन पकड़े और यहाँ पहुँच गए? हाँ, रात में 9 बजे 7 बजे ट्रेन थी, हाँ। 7 बजे पहुंचा दे। 7 बजे ट्रेन थी और बच्चे यहाँ पहुँच रहे हैं। आपके यहाँ से और आए पटना से बच्चे? हाँ। हैं? तुम क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई करते हो? मैं ग्रुप डी, रेलवे हाँ? और बिहार पुलिस। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो? तो इतनी दूर से यहाँ काम धाम छोड़ के क्यों आए भाई, पढ़ाई छोड़ के? सर मन में एकदम बेचैनी हो रहा था। जिस दिन से यहाँ प्रोटेस्ट हुआ थोड़ा एकदम पीछे रहिए ना। मन हाँ। व्याकुल होता। सब लोग बना रहे स्ट्रेटेजी कि किस दिन चलना है किस दिन, लेकिन मेरा मन इतना व्याकुल हो गया था कि रह नहीं पाया। यहाँ आना एकदम बिना बताए हुए आ गए। जब पापा फ़ोन किए तो उनको बताया क्योंकि हम उस धरती से आए हैं जहाँ पे दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़ दिए थे। तो आ गया, आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभय कुमार हुआ। हम लोग उस धरती से आए हैं जहाँ पे दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को तोड़ दिया था। ये धर्मेंद्र प्रधान क्या है, इनको तो इस्तीफा दिलाकर ही हम लोग माने। लेकिन सोनम वांगचुक ने इस्तीफा अनशन खत्म कर दिया है, तो प्रदर्शन जारी रहेगा ये? यस सर, प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने बहुत हम लोग को बहुत ये हम सबका, ये किसी एक का प्रदर्शन ही नहीं है, ये सबकी मिलके लड़ाई है। लड़ाई सब एक जना लड़ना होता ना तो पेरेंट्स अलग अलग हमेशा से लड़ी रहे और आज तक उनको इस चीज का कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। सही बात है। अगर एक साथ नहीं आए तो भले ऐसे रोड पे घूमते रहो, कैंडल जलाओ, कुछ जलाओ, कुछ नहीं होने वाला। एक साथ आके टाइम मिलेगा, सब टाइम निकालेंगे, इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो बच्चों का भविष्य है। बाकी भले ही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकित चौधरी, जयपुर से। क्या करते हो अंकित आप? मैंने बीटेक कर ली, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ मैं, और मैं काम करता हूँ कंपनी के अंदर जयपुर में। तो आपका तो कोई नीट और इस सब से कोई लेना देना? मेरी बहन ने नीट का एग्जाम दिया था पिछली बार भी और इस बार भी। आपकी बहन भी आई है यहाँ? नहीं। तो उसकी नुमाइंदगी आप करने आए हो? हाँ जी, छोटी बहन है इसलिए वो घर पे ही रहती है और मैं आया हूँ। ये जो है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कुछ नहीं होएगा, ना मोदी के इस्तीफे से कुछ होएगा। अगर धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे देगा तो उसकी जगह किसी और को बैठा देंगे। फिर जो मोदी जो बोलेगा वही करेगा धर्मेंद्र प्रधान। और मोदी को हटाने से भी कुछ नहीं होएगा, क्योंकि ये देश मोदी नहीं चला रहा, ये देश डीप स्टेट चला रहा है, पूरा सिस्टम चला रहा है। ठीक है, मोदी अगर 4 अच्छे काम करेगा तो मोदी को मरवा देंगे। इसीलिए अब ये तुम अलग आज़ादी लेनी पड़ेगी। ये कंस्पिरेसी थ्योरी मत करो। जलियांवाला बाग 2 बनाना चाहते हैं, ये कुल मिला के जलियांवाला बाग 2 बनाना चाहते हैं। और इस बार हम ऐसा जलियांवाला बाग नहीं बनने देंगे। हम क्रांति लिख देंगे अपने खून से, हम क्रांति लिख देंगे अपने खून से, पर जलियांवाला बाग नहीं बनने देंगे। चलो ठीक है, अंजुम सर आप बहुत अच्छा काम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप जाने दो मुझे, बहुत शुक्रिया। सुबह 10 बजे और जंतर मंतर पर भीड़ जो है आने भी लगी है। रात भर यहाँ लोग बहुत सारे टिके भी रहे हैं और कॉलेज और स्कूल के बच्चे देखो सब आने लगे। ने इस्तीफा दे दिया वहाँ से। कहाँ पे, कहाँ से आ रहे हो बच्चे आप लोग? स्कूल से? नहीं, कॉलेज छोड़ के? हाँ मतलब कॉलेज नहीं बता के आए, घर में तो ये थोड़ा बता हट के जाओ ना, आए। घर में ये बता के आए हैं कि कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आए हैं।
घर में बताया कॉलेज जा रहे हैं और यहाँ हो, आप भी यही बता के आए हो। हमारे वीडियो से तो पता चल जाएगा आपके मम्मी को। कोई बात नहीं, ये तो पता चले कि हम देश के लिए लड़ने आए, एजुकेशन के लिए लड़ने आए। ये बेटियां हैं भाई, ये जनजी है। अब सोचो जरा कि ये घर में बता के नहीं आए, कॉलेज छोड़कर आ गए और उसके बाद एक बच्ची मिल रही है कि अगर मम्मी पीटेगी तो पिटाई खा लेंगे, लेकिन यहाँ फिर आएंगे। अब इनको मोदी जी उस तरह का रात में आधी रात को एक वीडियो जारी करके कहेंगे कि हम कड़े कानून बनाएंगे, हम बड़े चिंतित हैं, उससे बच्चे मानने वाले नहीं। क्या होगा तब मानोगे आप? हम तभी मानेंगे जब ये इस्तीफा दे देंगे बस। हाँ, सुन लीजिए बच्चों की मांग। इस्तीफा चाहिए तभी आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? सर्वेश यादव। क्या करते हो सर्वेश साहब? सर वही स्टडी करते हैं सर, स्टडी करते करते बेहाल हो गए हैं, बेहाल होके यहाँ आए हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाने, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो हर काम 12 बजे रात को करते हैं। और ट्विटर पे कल सोनम वांगचुक सर को स्वस्थ होने की बधाई दी है, आज तक बधाई नहीं दी है। अभी एक पुलिस वाला लेने के लिए आया है वो उधर, आज तक सोनम वांगचुक सर को हालचाल नहीं ली। और एक सेकंड, और प्रधानमंत्री मोदी जब ये करीब 1:30 बजे रात को ट्विटर पर जब लिख रहे हैं सोनम वांगचुक की सेहत की चिंता करते हुए अनशन तोड़ने के बाद, तो यही प्रधानमंत्री हैं जब सोनम वांगचुक यहाँ बैठे रहे जंतर मंतर पर 20 दिनों तक, 21वें दिन उन्हें चालाकी से शातिराना ढंग से दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और उसके बाद उनकी जो मुख्य मांग है उस पर कोई विचार नहीं हुआ और उस पर कोई रास्ता निकाला गया। 4 दिन तक बातचीत होती रही कि कैसे उनका अनशन टूट जाए, लेकिन यही प्रधानमंत्री हैं, इन्हीं की सरकार है जिन्होंने चिंता नहीं की उन छात्रों की, बच्चों की, उनकी मांगों की, और इसलिए इतना लंबा अनशन चला। अगर प्रधानमंत्री मोदी उनकी सेहत को लेकर चिंता करते तो अनशन पर उनको बैठना नहीं पड़ता, और जब बैठे तो 2 दिन 4 दिन में कोई संवाद होता। भारत आइए इधर। आप लोग कहाँ से आए बच्चे? आप लोग कहाँ से आए आप लोग? हम वीरों की भूमि झांसी से आए। अच्छा, एक मिनट, आप लोग हट जाओ ना। वीरों की भूमि झांसी से। क्या नाम है बेटा? हमारा नाम है गौतम। गौतम आया है लक्ष्मीबाई रानी की भूमि से, झांसी से। तो क्या करते हो गौतम आप? हम ग्रेजुएशन हो चुकी है। हाँ। और हम अपने भाइयों के, छोटे भाइयों को सपोर्ट करने यहाँ पे आए हैं। तो कब आए हो झांसी से? हम यहाँ से तो पहले 4 दिन पहले आए थे, 4 दिन यहाँ पे रुके हैं। जब लाठी चार्ज हुआ, लोगों के सर फटे, तो कुछ हमारे जो कपड़े थे उनके सरों में बांधे गए, तो कपड़े भी कम पड़ गए थे, बाकी हमारे भी कुछ कपड़े गंदे हो गए थे, तो उसके लिए फिर हम वापस निकले थे झांसी। और झांसी जाके फिर वापस आए। कुछ मेडिसिन वगैरह लाए हैं बैग में और कुछ कपड़े लाए हैं, ताकि अगर किसी को दिक्कत हुई और मेडिकल की सुविधा ना हो पाई तो हम खुद करें। इस बार कितने दिन की तैयारी करके आए? और इस बार इतने दिन की तैयारी हो सकता है जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी खुद इस्तीफा ना दे दें, तब तक हम क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ और मैं एक संगठन पहले अपने बारे में बताओ। मैं निखिल सिंह यादव, मध्य प्रदेश की संगठन का प्रचार मत करो, मुद्दे पे बात करो। हाँ। सर, मैं सरकार के लिए एक बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से। मैं आपको बहुत जानता हूँ, आपको बहुत देखता हूँ कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, बाजुए कातिल में है। सर, एक बात और कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। और यहाँ पर थक कर ना बैठो मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए, मजा भी आएगा। सच्चाई की आवाज़ एक ही चीज दिखाने वाले हैं अज्जू अर्जुन सर, और हम लोगों की आवाज़ आप बने हैं, क्योंकि हम लोग भी आजमगढ़ से आपको देख के आए हैं। जो भी चीज़ है ओरिजिनल। हमारा नाम सौरभ यादव है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र हूँ, ये मौका वहाँ से कर रहा हूँ। नीट के साथ साथ यूपी में जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में धांधली हो रही है। शुरू से लेकर आज तक हमारा शुरू से लेकर आज तक जब तक हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें हमारा एक स्कोर कार्ड बाकायदा जारी होता है, भैया आप इतने में से इतने नंबर पाए हैं। लेकिन यूपी उत्तर प्रदेश में कोई भी एग्जाम हो, किसी में स्कोर कार्ड ये सरकार जारी नहीं करती है। और हर एक जिले में एक एक माफिया बन के बैठा है। वो लोग हमारे पास भी आए थे, कहे थे भैया 21 लाख रुपया दो, आपको मैं दरोगा बना दूंगा। लेकिन हमने कहा नहीं, मैं ज़मीन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ, हमें पैसे दे के दरोगा नहीं बनना। अगर ऐसे बनकर ठीक है, बाकी हमें ऐसे दरोगा नहीं बनना है। चलो चलो चलो, अच्छी बात करो, नैतिकता की और उसकी अच्छी बात है। चलिए इधर आइए, आइए इधर आइए। नमस्ते। अब ये एंट्रेंस गेट है, जैसा कि मैंने कहा। अब देखिए बज रहे हैं लगभग 10:05। लोगों के आने का, बच्चों के आने का सिलसिला जारी है
और 2 घंटे 3 घंटे बाद यहाँ ज़बरदस्त भीड़ एक बार फिर हो जाएगी। राम 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 राम। बहुत भीड़ हो जाएगी यहाँ पे। पूरा जंतर मंतर का ये इलाका इतना भर जाएगा 2-3 घंटे बाद कि यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं होगी। लगातार ये लड़के, थोड़ा पीछे रहो आप, पीछे रहो। लड़के लगातार देखो, लड़के, बच्चे, स्टूडेंट, छात्र। क्या नाम है आपका, कहाँ से आ रहे हो? मैं मध्य प्रदेश से हूँ, बुंदेलखंड से राहुल भैया बाद में दे देना। चलो 1 मिनट वॉलंटियर कर रहा हूँ। चलो हाँ 1 मिनट निकलने दो, रुको निकल। क्या नाम है आपका? हैं? क्या करते हो पंकज आप? डॉक्टर हो? कहाँ डॉक्टर हो? ग्वालियर। अच्छा, तो ग्वालियर से यहाँ आए हो? यहाँ पे वॉलंटियर करने आया हूँ। अच्छा का सपोर्ट करने। अच्छा, कैमरा तो आपका पीछे का नहीं। कोई बात नहीं, कैमरा पीछे। कैमरे के लिए बोल रहे हो खाली? कैमरे के लिए तो वॉलंटियर नहीं होगे ना, आपकी बात आ गई। चलिए, यही चौराहा है जो 12-1 बजते बजते यहाँ खड़े होने की जगह नहीं होगी। पूरा ये भर जाएगा और रात को, आधी रात के बाद तक, दरअसल 2-3-4 बजे सुबह तक दरअसल यहाँ हजारों की भीड़ डटी रहती है। और लगातार बच्चों का, युवाओं का। हाथ मिलाओ। बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका? हाथ मिलाओ। कहाँ से आ रहे हो जी? कहाँ से आ रहे हो? चलिए, बहरहाल तो सरकार की बेचैनी का अंदाज़ा लगाइए कि अपने, नहीं मैं आ चुका अंदर से, कि अपनी ज़िद पर कायम रहते हुए भी रात में कैसे मैनेज करने में सरकार लगी रही। ये देखिए, ये सारे कतार में आज थोड़ा डिसिप्लिन भी दिख रहा है। दिल खुश होता है, आपको देखते हैं तो दिल खुश होता है कि लोगों का ज़मीर अभी जिंदा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हम्माद नबी। क्या करते हो? हाँ, क्या थोड़ा डिस्टर्ब मत करो। हाँ ठीक है, चलो डिस्टर्ब मत करो। एकदम कॉपरेट करूँगा बेटा, चलो। हाँ सर, मेरा नाम हम्माद नबी है। हाँ, और मैं बरेली का रहने वाला हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी पढ़ाई हुई है। अच्छा। चलो ठीक है, आप कतार में जाओ जरा। अब ये कतार में है, क्या है आप? सर मैं डॉक्टर सिद्धार्थ दया हूँ। हाँ। और मैं अपनी एमडी के बाद डीएम का कोर्स कर रहा हूँ। हाँ। और इन बच्चों के साथ जो ज्यादती हो रही है, 21 बच्चों की जान चली गई एक एग्ज़ाम की वजह से, उसके विरोध में मैं जयपुर से आया हूँ। जयपुर से आओ, जयपुर से सपोर्ट स्पेशली करने के लिए। आया हूँ। बिल्कुल। हाँ। और हजारों डॉक्टर वहाँ पे जो जयपुर में, वो भी यही चाहते हैं। हाँ। बस वो अपनी वो ड्यूटी पूरी कर रहे हैं, हम समय निकाल के यहाँ आए हैं। और यही कहना चाहूँगा, इतना अच्छा आंदोलन, इतना शांतिपूर्वक आंदोलन ये हो नहीं सकता। ये सब ने अपनी अपनी ड्यूटी बना ली है कि हमें इस आंदोलन को सक्सेस करना। और है भी, लोगों की मांग क्या है? अकाउंटेबिलिटी। ये कोई बड़ी बात है क्या? आप सोचिए, अगर एक मंत्री, इतनी जनता विरोध में है, 21 बच्चों की जान चलेगी, अरे नैतिकता के नाम पे खुद ही इस्तीफा दे दीजिए। लोगों को मांगने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। जिन बच्चों के जाने गई हैं, उनके घर परिवारों को आप सोच सकते हो कितना लॉस है। मेरी 3 साल की बच्ची है, मैं समझ सकता हूँ एक माँ बाप का दर्द क्या है। उनके लिए कंपनसेशन क्या बड़ी चीज़ है। जिन बच्चों को अगर आज शिक्षा व्यवस्था पे डाउट है, वो अगर बदलाव चाहते हैं कि क्या गलत चीज़ है, ये हर सरकार की जिम्मेदारी है। शिक्षा, हाँ मतलब उनको अगर लगता है सरकार की शक शुबा है आपकी नियत पर, तरीके पर, एक मंत्री पर उनकी जिम्मेदारी। जब संविधान बना था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने एक बात कही थी, किसी देश का संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग गलत हैं तो उस देश का संविधान भी गलत कहलाएगा। किसी देश का संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे हैं, उस देश का संविधान अच्छा कहलाएगा। बस यही कहना। नाम है आपका? मेरा नाम अमन यादव, मैं प्रदेश से आया हूँ। मेरा DBPST था आगरा में। घर वाले ये जान रहे हैं कि हम आगरा में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने गए हुए। चलो ठीक है, 1 मिनट आइए, 1 मिनट बोलिए, जल्दी बोलिए, टाइम नहीं है अब मेरे पास। सर मैं ऑटो वॉलंटियर हूँ, आपको वो लेना तो उधर ले लो। क्या चीज़? क्योंकि अच्छा, यहाँ पे भीड़ लग रही है ना, तो नहीं, वो रिस्पेक्ट करूँगा, आपकी रिस्पेक्ट करूँगा। चलो, आप लाइन देख रहे हो, चूँकि वॉलंटियर हैं, अच्छी बात है। और थोड़ा सिस्टम इन लोगों ने बनाया है, हालांकि जब भीड़ बहुत ज़्यादा होगी तो आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें होती है। तो फिलहाल जंतर मंतर की इस प्रोटेस्ट साइट से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।